एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई कंपटीशन के। हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे रेशियो, और उस पर हम लोग रेशियो बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, और आज जो भी क्वेश्चन रहेगा सब एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c देन abc इज इक्वल टू। यहाँ पे दिया हुआ है कि 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c। यहाँ पे ये गिवन है, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए बी सी का रेशियो, ए बी सी का रेशियो। तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है 3a, इसको हम हाइड करते, इसको हाइड कर देंगे तो 4 5 जा 20, तो लिख दिए 4 5 जा 20। देन हम लोग दूसरे बार में इसको हाइड करेंगे, और ये 3 5 जा 15 लिख दिए, और नेक्स्ट टाइम में इसको हाइड कर दिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 जा 12। तो ये हुआ ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो। ये हुआ हम लोग का आंसर, कितना 20 15 इज टू 12। तो देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी 20 इज टू 15 इज टू 12 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये एसएससी सीजीएल 2020 में शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5:8। इफ 5 is added to each of a and b, then the ratio become 2:3. The difference in a and b is। यहाँ पे दो नंबर का रेशियो दिया हुआ कितना, a इज टू बी का रेशियो कितना है, 5:8। तो इसको हम लोग, ये तो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल नंबर ही नहीं होता, तो 5x इज टू 8x हो गया। अब इस पे 5 ऐड कर रहा, कितना ऐड कर रहा, 5 ऐड कर रहा ए और बी पे, तो 5x प्लस 5 बाई 8x प्लस 5, तो रेशियो कितना का हो जा रहा है, रेशियो 2:3 का हो जा रहा है, रेशियो 2:3 का हो जा रहा है। तो सिंपली हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हम लोग पास, 5 3 जा 15x प्लस 15 इक्वल टू 16x प्लस 10। तो इसको हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कितना आएगा, x इक्वल टू 5, कितना है, x इक्वल टू 5। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिफरेंस इन a एंड b इज, डिफरेंस इन a एंड b, तो a कितना है 5x और b कितना 8x, 5x और 8x, और x का वैल्यू कितना है 5, x का वैल्यू है 5, तो 5 इंटू 5 25 हो गया, और 8 इंटू 5 कितना हो गया 40। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा, कितना का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, कितना का 15 का। तो देखते ये हो गया आंसर। तो देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन, 15। आई होप आपको समझ में आया है क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के लिए, और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 पॉजिटिव नंबर, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो 2:3:4। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 2349। द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज। ये भी एसएससी सीजीएल 2022 मतलब जस्ट आया हुआ क्वेश्चन ये सब है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रेशियो कौन कौन सा दिया हुआ, रेशियो है 2:3:4, ये दिया हुआ है रेशियो। अब यहाँ पे क्या बोला है, स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, हम ये इसको हम एक्स मान लेते हैं, 2x 3x और 4x। अब इसका इस बोला है स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर करेंगे, क्या स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ, वैल्यू है 2349, इतना दिया हुआ है। ऐड करेंगे तीनों को तो 16 4 20, 20 9 29, 29x स्क्वायर इक्वल टू 234।
49। तो ये जाएगा हम लोग कितना बार में, ये पूरा 81 बार में जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू हो गया 9। एक्स का वैल्यू हो गया 9। अब हम यहाँ पे तीनों नंबर का वैल्यू निकाले थे, 2x 3x और 4x का। 2x 3x और 4x का वैल्यू निकालते तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया हम लोग के पास 9। तो 2 इंटू 9, 3 इंटू 9, 4 इंटू 9, तो आ गया 18, 27, 36। अब यहाँ पे देखते क्वेश्चन क्या फाइंड करने बोला, ये देखते। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज, एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर, तो एवरेज 18 27 का एवरेज निकालना। तो हम लोग एवरेज निकालने जानते हैं, सम ऑफ 18 प्लस 27 करेंगे बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 714, 15 का 5, एक कैरी 3, 45 बाई 2 इक्वल टू 45 बाई 2। इसको कट करेंगे तो 22.5 आएगा। तो देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4, 22.5 इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, और ये क्वेश्चन हम पिछले वाले वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे, तो वो वाला वीडियो जो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, ज़रूर देख ले। और अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले, द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 96। इफ 2 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर, द रेशियो बिटवीन द नंबर बिकम्स 2:3। द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर इज, यहाँ पे मान लेते हैं दो नंबर है, स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर है कितना, ए मानते हैं, ए है, और लार्जर नंबर है एक, उसको हम बी मानते हैं। ठीक, मान लिए। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, एवरेज ऑफ टू नंबर इज 96। तो ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू दिया 96। ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू दिया हुआ है 96। तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 96 इंटू 2, ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 6 दूनी 12 का 2, एक कैरी 18 19, 192। कितना आएगा 192, ये आया 192। अब ये इसको याद रखें। अब हम लोग बी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इससे ए प्लस बी इक्वल टू 192 आया है, तो हम लोग बी को क्या लिख सकते, बी इक्वल टू 192 माइनस ए। ओब्वियसली इसको लिख सकते हैं इस तरह लिख सकते हैं 192 माइनस ए। अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट देखते हैं। इफ 2 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर, इफ 2 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर, तो रेशियो कितना का हो जाता है, 2:3 का हो जाता है। तो 2 ऐड करने पे, जैसे स्मॉलर कितना है, स्मॉलर नंबर ए है, ए में हम 2 ऐड कर रहे हैं, और जो लार्जर नंबर वो एज इट इज रहेगा 192 माइनस ए। तो रेशियो कितना का हो जाएगा, रेशियो हम लोग का 2:3 का हो रहा है। रेशियो कितना का हो रहा है, 2:3 का। अब सिंपली हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हम लोग पास, तो 3a प्लस 3 2 6 इक्वल टू 192 इंटू 2, तो 4, 18 का 8, 1 कैरी 3 माइनस 2a। तो 2a इधर माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में बताते, तो हो जाएगा 3a प्लस 2a इक्वल टू 384 माइनस 6, 384 माइनस 6, तो 5a इक्वल टू हो जाएगा 378। अब इसको 5 से कट करेंगे तो a इक्वल टू 7 5 जो 35, 2 28 है तो 25 हो जाए 25, 5.36। तो ये हो जाएगा हम लोग का स्मॉलर नंबर पूछा है क्वेश्चन में, हम लोग का स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर नंबर हम लोग ए को माने, तो ए का वैल्यू कितना निकालने हम लोग, ए का वैल्यू हम लोग 75.6 आंसर निकाला। देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। अब हम लोग, और ये SSC CHSL +2 2022 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम टाइम मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जहाँ भी आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। डिवाइड 2600 अमोंग ए बी सी इन द रेशियो 1/2, 1/3 और 1/4। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। यहाँ पे एक रेशियो गिवन है 1:2, सॉरी 1/2, 1/3 और 1/4। तो इस टाइप का जब फ्रैक्शन में रेशियो रहे तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो 1/2 इंटू 12 इज टू 1/3 इंटू 12 इज टू 1/4 इंटू 12। अब इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 6, 4 इज टू 3। अब ये हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे बोला क्या गया है? टोटल हम लोग इसको जोड़ ऐड करने पे 6, 6 4 10, 3 13, 13x का वैल्यू कितना गिवन है? 2600। 2600 तो x का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 200। x का वैल्यू हो गया 200। और हम लोग को फाइंड क्या करना? शेयर ऑफ ईच। 6x, 4x और 3x का वैल्यू। तो x का हो गया 200 निकला। तो 6 इंटू 200 1200, 4 इंटू 200 800 और 3 इंटू 200 600। तो ये हो गया आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 1200, 800 और 600। ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ये जीडी का क्वेश्चन है, ये सिंपल है थोड़ा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं इसको भी। 75% of the first number is equal to the 60% of the second number. What is the ratio of the first number and the second number? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 75% ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू ए, ऑफ फर्स्ट नंबर मतलब इंटू ए, फर्स्ट नंबर को हम ए मान लिया, इक्वल टू 60% ऑफ का मतलब इंटू सेकेंड नंबर हम बी मान लिए। ठीक। अब ए बाय बी का रेशियो पूछा तो परसेंट से परसेंट गया, चला गया, तो ए बाई बी हो जाएगा 60/75। तो 4/5। तो देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4/5 ऑप्शन नंबर 2, 4/5 इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर क्विक रिवीजन टाइप का वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।